सब कुछ बंद था। या अब शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से फिर वापस एक वापसी है फिल्म की तरफ? चूँकि कोविड की वजह से मुंबई में ज़्यादा इस समय मतलब लोग कड़ाई कर रहे हैं शूटिंग को लेकर के, बट अभी मैं बनारस में शूट करके आई, वहाँ पे भी था रूल रेगुलेशन, लेकिन फ्रीडम था कि आप शूटिंग कर सकते हो। तो इसलिए मैं अभी जस्ट बनारस में एक अच्छा प्रोजेक्ट करके आई हूँ और काफ़ी दर्शक पसंद भी कर रहे हैं उसको, प्यार भी बहुत मिल रहा है। और इस सावन से मैंने एल्बम के क्षेत्र में वापस 15 साल पहले मैं थी, और मेरा बहुत सारा हिट एल्बम था, करीब 250 एल्बम मैंने टी सीरीज़ के किए हैं, और बहुत हायरे होटलाली ये जो भी आज आप टॉप गाना सुनती हैं कहीं ना कहीं टचवुड मैंने भी कर रखी है। तो मुझे लगा कि कोविड एक नया सीरीज़ वापस ऑन हो रहा है, हमारा शूटिंग मतलब सेकेंड बॉर्न हो रहे हैं कि हम लोग बचे हैं, सेफ़ हैं। काफ़ी कोविड ने जाने ली है, हमारी इंडस्ट्री के भी काफ़ी लोग चले गए हैं कोविड में। तो जब मैं बनारस गई तो मैंने बाबा का पहला एल्बम बम बम बोल रहा है देवघर से स्टार्ट किया, अपने वापस से एल्बम वाले क्षेत्र में अपना करियर, और काफ़ी अच्छा रहा। और अभी बस यही चाहते हैं कि चूँकि अभी थिएटर बंद है, तो जो भोजपुरी मूवीज़ बन रही हैं तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मतलब वेब सीरीज़ के लिए जा रही हूँ, क्योंकि घर घर में आजकल लोग मोबाइल में भी यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी में भी यूट्यूब देख रहे हैं, तो इसलिए मैं यूट्यूब वेब सीरीज़ वगैरह कर रही हूँ। आपको क्या लगता है आने वाले समय में ऑनलाइन वेब सीरीज पे जिस तरह से लोगों का ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जी तो फिल्म की तरफ लोगों का रुख कम हो रहा है? हाँ, 100%, क्योंकि अभी कमबैक करने में मतलब सिनेमा हॉल में जाने में लोगों को टाइम तो लगेगा, जब तक पूरी तरह से पूरे भारत में एक एक लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती है, तब तक तो लोग सेफ़ नहीं महसूस करेंगे थिएटर में, क्योंकि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं। तो इसके लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब तक पूरे लोगों तब तक लोग ना जाएँ थिएटर में। हाँ, एंटरटेन लोग इंस्टा, इसलिए हम जितने भी दर्शक हैं और जो भी मेरे से इंस्टा पे फेसबुक पेज पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग इंस्टा रील बना के भेजते हैं, वो हमारी एक्टिंग देखे। नो डाउट कि हमें नुकसान हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम, लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको भी हम एंटरटेन करते रहें, घर के अंदर रहें तो भी एंटरटेन करें, बाहर जाएँ शूटिंग के दौरान तो भी एंटरटेन करें। मतलब आप फैन से दूर नहीं होना चाहते, नहीं, इसलिए कोई भी माध्यम आप ढूंढते हो उसके लिए। यस, बिल्कुल। कभी भी मतलब नहीं चाहती हूँ कि मैं इन लोगों को भी लगेगा ना, क्योंकि घर में सब बैठे हुए हैं, ऑफिसेज बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो लोग सोचते होंगे कि अरे हमारी एक्ट्रेस जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, या जिनके भी वो सीरियल्स, क्योंकि मैं ज़्यादा टेलीविज़न करती हूँ, तो मेरी महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा दर्शक हैं। और लड़कियां भी, मैं गई हुई थी बीजेपी के प्रचार के लिए, जब तो लड़कियां जिस तरह से छठी मैया बुला के कॉल करती थी बच्चियां, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैं चाहती कि उन लोगों का प्यार हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहे, इसलिए मैं इस तरह से रील्स बनाती हूँ। तो भगवान भक्ति सॉन्ग से भी आप काफ़ी जुड़ी रहती है, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंट लगता है, किस ओर आपका ज़्यादा रुख है? छठी मैया तो मुझे बना दिए हैं यश जी ने क्योंकि यश जी का ये था कि आपको बनना है, तो मुझे भी, चूँकि मैं सच में दिल से पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ, और श्रीवास्तव होते हुए भी लोग मुझे बोलते हैं तुम तो एकदम ब्राह्मण हो, दिन रात पूजा पूजा करती रहती हो, और सच में मैं थोड़ी सी धार्मिक हूँ। और इसके लिए जब मुझे ये ऑफ़र आया कि आपको छठी मैया बनना है, तो मुझे बिना इफ़ बट किए मैं बोली कि एकदम बताइए कब मुझे मेरी ज़रूरत है, मैं सेट पे आऊँगी। और नो डाउट छठी मैया के रूप में जो मुझे प्रशंसा मिली, जो लोगों ने मुझे पसंद किया, लोगों के दिल में जो भावना मेरी बनी है, वो बहुत मेरे लिए मायने रखता है। आप भक्ति से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, फिल्म के दौरान ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसे लगता है वो भी उस भक्ति से ज़्यादा जुड़े और काफ़ी आप उस टाइम सेट पर आप ज़्यादा इंजॉय कर पाए, क्योंकि आप भी भक्ति करें और उसके साथ अगर आपको कोई ऐसा आर्टिस्ट मिल जाता है तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाता है? जी बिल्कुल, जैसे कि भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, गाना भी बहुत गाते हैं लोग भक्ति। भोजपुरी का कोई एक ऐसा नाम एक्टर? अ, भक्ति, जैसे मैं जब भी सेट पे कहीं भी गई हूँ और कभी भी मैं लाइव भी आई हूँ, या जैसे बताई मैं जाती हूँ कहीं भी किसी प्रचार उचार करने के लिए, तो वहाँ पे मेरे साथ राजीव मिश्रा का ही नाम जोड़ा जाता है, जो भक्ति सागर लेके गंगा पे आते हैं कि अरे आप तो जो गंगा पे एंकरिंग करती हैं भक्ति सागर का, तो उनके साथ आपके साथ राजीव मिश्रा जी भी हमेशा दिखते हैं। तो उनका एक छवि है भक्ति में, बहुत अच्छा क्रेज़ है उनका पब्लिक के बीच में। और सिंगर्स में मेरे साथ ज़्यादा भक्ति गाना गाती हैं अनु दुबे, वो मेरी छोटी सिस्टर की तरह, वो भी बहुत मतलब वहाँ पे घर घर में, और चूँकि इसीलिए अभी जो एल्बम की हूँ देव बम बम बोल रहा है, वो अन्नू की आवाज़ है। और अभी डायमंड का नेकलेस जो आ चुका है यूट्यूब पे, इतना प्यार मिल रहा है, अन्नू ने गाया है, मैंने फिल्माया है, तो कहीं ना कहीं ये माहौल जो है काफ़ी मेरे लिए हिम्मत देता है। बिग बॉस आप कितना देख रही हैं इस समय?
OTT प्लेटफॉर्म पे इस बार बिग बॉस को शुरुआत किया गया है, कितना एंजॉय कर पा रही, कितना वक्त दे रही है? बिग बॉस तो नो डाउट मैं देख रही हूँ बिकॉज ऑफ अक्षरा सिंह, बिकॉज अक्षरा मेरे होम टाउन से पटना आरा से है और मैं बहुत हिम्मती है और इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती कि एक एक्ट्रेस मैं भी हूँ और मैं मेरे बाद ही वो एंट्री ली है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन जिस तरह से वो एक्ट्रेस के नाम पे पंचम लहरा रही हैं, अच्छे अच्छों की छक्के छुड़ा रही हैं बिग बॉस के अंदर, तो इसलिए मैं अक्षरा को देखती हूँ हमेशा और अच्छा लगता है उनका खेलने का जो प्ले करने का अच्छा है। लेकिन पॉलिटिक्स तो हर जगह है, ये हमारे दर्शक भी जानते हैं और अक्षरा मान सम्मान के साथ एंट्री भी की थी बिग बॉस के घर में और एग्जिट भी जो हुई है वही मान सम्मान के साथ हुई है, तो इसलिए मैं अक्षरा के लिए बिग बॉस देखती थी, लेकिन जब से वो आई हैं बाहर तो मैं बिग बॉस थोड़ा कम कर दी। मतलब आप बिग बॉस अक्षरा सिंह के लिए देख रही थी? यस यस उनका बिल्कुल। कोई परफॉर्मेंस जो आप देखते हुए आपको काफी पसंद आया हो, क्योंकि बॉलीवुड के लोग उसमें काफी और उसमें भोजपुरी के कुछ लोग जब एंट्री करते हैं तो उस माहौल में मिलना और उस दौरान की कुछ ऐसी उनका परफॉर्मेंस जो आपको या कभी आप डिस्कस करें तो आपके माइंड में आता है? उनका एक ही एंट्री था, ऐसे तो काफ़ी एक्टर एक्ट्रेस गए हैं, सबकी अपने गाने बज जाते हैं फोक के या वैसा, लेकिन उनकी जब एंट्री हुई है जब वो बिग बॉस के घर में गई और पाँव छूते हुए जो उन्होंने बोला ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव, तो उनका टोन उनका जो जुनून था वो उनके उस मंत्र में दिख रहा था। तो वही शेरनी के साथ एग्जिट भी जब की हैं, फर्स्ट इंटरव्यूज़ भी हैं मैंने देखा उनका, तो उन्होंने भी यही बोला कि ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हर हरे। तो ये जो है ये मतलब हौसला जो है वो मतलब हम लोगों को एक नो डाउट और भी लोगों को प्रेरणा दी, जिसको टूट मतलब बहुत लोगों ने कोशिश की, इसमें आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अक्षरा एक इतनी हिम्मती है, वो कभी भी अपने आप को लूजर साबित नहीं किया इंडस्ट्री के सामने, कैमरे के सामने या पर्सनली भी जब भी हम मिलते हैं तो एक मेहनत करके जो इंसान अपना मुकाम हाथ सब मेहनत करते हैं वो उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया अपने लाइफ में, इसके लिए मैं बहुत सारी सराहूंगी। बार ये न्यूज़ हमें सुनने मिलती है, हम हर बार देखते हैं कि प्यार में इसमें लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्षरा और पवन जी का जब नाम आता है, आपने सुना होगा अक्षरा जी के साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ था जो अक्षरा जी ने खुद इस बात को बताया था, उससे ऊपर उठ के किस तरह से अगर आपकी बात हुई तो किस तरह से ऊपर उठकर वो इतना आगे तक जा रही हैं, कभी उन्हें कोई सैडनेस नहीं दिखाई दिया, वो अपने काम में उसी तरह लगी रही? बिल्कुल, चूँकि दोनों हमारे अपने हैं, पवन जी भी हैं हमारे होम टाउन से हैं, उनके लिए भी मेरे दिल में रिस्पेक्ट है और अक्षरा के भी है, लेकिन इन दोनों ने जो भी पर्सनल लाइफ में हुआ उनके, उन्होंने कभी प्रोफेशन में नहीं आने दिया। अक्षरा के साथ ये प्लस पॉइंट रहा है कि वो कभी भी नहीं ये टूटी हुई लड़की की तरह कभी फेस नहीं की है कैमरे को, इंडस्ट्री को, कि मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ इसलिए मुझे वोट करिए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं, उसने अपने टैलेंट पे वोट मांगी है। और रही बात तो उन्होंने कभी मैं कभी गिल्ट नहीं देखी हूँ कि उनका ब्रेकअप हो गया हो या उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग में उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा हो, या एक होता है कि आपसी सहमति से भी लोग अपने अपने करियर फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं, तो वो जो भी हो अक्षरा जो है वो हिम्मती है, मैं बार बार वो टूटी नहीं है और आई थिंक वो टूटेगी भी नहीं कभी, क्योंकि एक टाइम आता है, जैसे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं कि 18 तक संभल गई तो संभल जाओगी, नहीं तो बिगड़ जाओगी, निकल लोगी, तो अक्षरा का 18 तो पार हो गया होगा आई थिंक, तो वो अब निकल लेगी आगे, अपना करियर अपना फ्यूचर जरूर वो बना रही है और अच्छा बना रही है। और आपके फैंस से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील होगी, क्योंकि कोविड भी है, लोगों को बार बार पीएम मोदी द्वारा भी अनुरोध किया जा रहा है वैक्सीन के लिए, मैं भी यही बोलूँगी, जितने भी मेरे फैंस हैं वो उनसे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आगरा के, बिल्कुल ये मत डरिए, कोई कुछ बोल दे रहा है कि इंजेक्शन के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम, ये साइकोनेस है, ये आपके अंदर बस एक वहम है और इसको बाहर निकालिए। कोविड इंजेक्शन अगर मुझे लगता है तो ये मेरी सेफ्टी नहीं है, मेरे पूरे परिवार की सेफ्टी है, मेरे पूरे समाज की सेफ्टी है, तो इसलिए प्लीज़ आप जाइए और अपने नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप कोविड इंजेक्शन ज़रूर लीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए और इस देश को सेफ रखिए। थैंक यू।